क्लास 10 चैप्टर 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। प्रायिकता प्रायिकता के बारे में इसमें प्रयोग करना है कि प्रायिकता प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है। 0 से 1 के बीच क्या होती है? प्रायिकता होती है। संभव घटना का मान 1 होता है। असंभव घटना का मान 0 होता है। प्रायिकता PE प्लस PE डैश बराबर 1, यह क्या है? आपका व्यापक रूप है। यह क्या है? आपका व्यापक रूप है। इसमें P घटना घटित होना कहलाता है और PE डैश घटना घटित होना नहीं होना कहलाता है। यह प्रायिकता के दो संभव है। यह है PE घटना घटित होना और यह है PE डैश घटना घटित नहीं होना। प्रायिकता किसके बीच होती है? 0 से 1 के बीच होती है। संभव घटना का मान क्या होता है? 1। असंभव घटना का मान होता है हमेशा 0। और प्रायिकता का जो भी आंसर आएगा वह अंश और हर के रूप में रहता है, जहाँ अंश क्या होती है? छोटी संख्या होती है और हर क्या होती है? हमेशा बड़ी संख्या होती है। यानी अंश जो है हमेशा छोटी संख्या होगी और हर जो है हमेशा क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं P प्रायिकता जो होती है वह 1 और 0 के बीच होती है। 1 और 0 के बीच होती है। यहाँ हमने लिखा 0 या उसके बराबर या उससे बड़ी। 0 से बड़ा या उसके बराबर होती है और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यह प्रायिकता का है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम या घटना घटने के जो घटना घटित होता है वह ऊपर लिखाता है और उसका कुल परिणाम कहाँ लिखाता है? नीचे नोट डाउन हो जाता है। आप इसे नोट कर सकते हो और इसका लिंक जो है PDF का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तब उसका परिणाम क्या होता है? जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो 1 का स्क्वायर, परिणाम होता है 2। जैसे या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, क्योंकि सिक्का हम कितने उछाल रहे हैं? एक सिक्के को। जब हम 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तब सिक्का 2 है तो 2 इसका स्क्वायर लगाएंगे, उसका परिणाम कितना आएगा? 4 आएगा, जो हो सकता है H H T T H T और TH। यहाँ H से सूचित होता है हेड, जिसको हम लोग कहते हैं चित, और T से सूचित होता है टेल, जिसको हम लोग कहते हैं पट। सिक्का में यही 2 पार्ट होता है, H और T। उसके बाद जब हम 3 सिक्के को उछालते हैं तब 3 सिक्का के उछालेंगे तो 3 का स्क्वायर करने पर 3 तिहाई 9। इसमें परिणाम कितने आएगी? 9 आएगी। कौन कौन आ सकता है? H H T H H H H T H T H H T H T
टी टी एच टी टी शुरू में एच और 3 टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। मैं लिख देता हूँ, उसका परिणाम ये होगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैं बताता हूँ, ये नोट्स है। इस नोट्स को मैं आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो या उसका पीडीएफ निकाल सकते हो। मैं बताता हूँ, एक पासे को एक साथ फेंकने पर, एक पासा है तो उसको एक ही बार फेंका जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या आता है, 2 आता है। यह उपयोग कब होता है, जब दो पासे को एक साथ फेंकने पर, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले एक का ही बता देता हूँ। एक पासे को एक साथ, पासा किसको कहते हैं, लूडो का जो गोटी होता है, बड़ी वाली जो छक्का होती है उसको। उसमें पार्ट कितने होती है, 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसका एक पासा को एक बार उछाला गया तो 6 का पावर 1, इसका परिणाम कितना आता है, कुल 6 परिणाम आता है। अब दो पासे को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर पासा कितने हैं, 2। 6 का स्क्वायर करने पर कितना आता है आपके पास, 36। पासा आपके पास कितने हैं, 2 है। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2, ये पहली पासा का है और इधर मैं लिख देता हूँ दूसरे पासा का। एक है और ये एक है तो एक और एक होगा। एक यहाँ 2 है, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा और एक 6 होगा। ठीक उसी तरह यह बढ़ते जाएगा। 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक उसी तरह 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। फिर आगे होगा 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ठीक उसी तरह 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 एंड 6। यह पासा है। कुल परिणाम कितने होते हैं आप जोड़ सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6। कुल परिणाम कितना हो जाता है, ये कुल परिणाम 36 हो जाती है। आप इसे नोट कर लीजिए रोक कर। यह आपके सिक्के का, ये पासे का क्या है, उछालने पर उसका कुल कितना परिणाम होता है ये बताया गया है। आगे की क्लास में ये बताया जाएगी कि यह कैसे प्राप्त होता है या इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। अब मैं इस चैप्टर की आगे की नोट्स के बारे में बताऊंगा, ताश के पत्तों के बारे में। ताश के पत्ते, कुल पत्ते होते हैं 52। किसको, जोकर को छोड़कर। और इस 52 पार्ट पत्ते का कितने पार्ट होती है, 2 पार्ट होती है। काले रंग के कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक सूट, और इसको कहते हैं लाल रंग के कार्ड, रेड सूट्स। यह होती है 26 और यह भी कितने होते हैं, 26। अब इसके बाद इसका 2 पार्ट बनता है। काले रंग का जो पार्ट बनता है वह कितने पार्ट बनता है, 2 पार्ट, हुकुम चिड़ी, हुकुम और चिड़ी। हुकुम जिसको कहते हैं स्पेड्स, और एक होता है चिड़ी जिसको कहते हैं क्लब्स। एस, क्वीन, किंग, जैक।
अब आप लोग ध्यान देंगे, मैं फिर से इसको लिख चुका हूँ स्टार्टिंग से। ताश के पत्ते टोटल होते हैं 52, जिसमें 26 का 2 पार्ट होता है। काले रंग का 26 होता है और लाल रंग वाला भी कितने होते हैं 26, और इसमें हो जाते हैं 2 पार्ट, एक होता है ईंट और एक पान। पान का डिजाइन ये होता है, ईंट का डिजाइन ये। ईंट को डायमंड करते हैं, पान को हार्ट करते हैं। सभी में क्या होती है, इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक सभी में होती है। उसके बाद इक्का, बेगम, बादशाह और गुलाम, ध्यान देंगे यहाँ पे बेगम, बादशाह और गुलाम को क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड यानी इसको क्या कहते हैं, तस्वीर वाला पत्ता। टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितने होती है, 3 इसमें, 3 इसमें 6, फिर 3 इसमें 9, 9 3 12। टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितने होती है, 12 होती है। और इसमें होता है हुकुम, स्पेड इस आकार का होगा, चीड़ी, क्लब इस आकार का होगा। इसका PDF का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।